So hello everyone, welcome back to my channel. So we are today starting a one new video which is related to the class 10th chapter number first. और ये वाला जो चैप्टर है, ये वाले चैप्टर में हम ये ऑब्जर्व करेंगे, सारे नंबर्स के बारे में ऑब्जर्व करेंगे। जैसे कि आपने प्रीवियस क्लासेस में देखा है, 9th क्लास में देखा है, 8th क्लास में देखा है, 7th में देखा है, जो आपके जितने भी मैथमेटिक्स के जो पहले चैप्टर्स होते हैं सारे नंबर से रिलेटेड होते हैं। तो आपके 10th क्लास में ये रियल नंबर चैप्टर है। रियल नंबर इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द नंबर्स। तो हम ये डिटेल्स से इस सीरीज़ को हम आज से शुरू करने वाले हैं। आई होप आप लोगों को ये सब पसंद आएगी, ये वीडियोस पसंद आएंगी, ये सीरीज़ पसंद आएगी। कॉन्सेप्ट जो है मैं इस वीडियो में क्लियर कराऊंगा और इसमें अपन देखेंगे अलग अलग तरीके के नंबर्स, अलग अलग तरीके के कॉन्सेप्ट। और अपनी जो रिफ्रेशर बुक्स हैं लाइक RD शर्मा होगी, RS अग्रवाल होगी और आपकी जो नॉर्मल टेक्स्ट बुक होगी NCERT होगी, ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों पर ये बनने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एक नई वीडियो और एक नए सेशन के साथ में और एक नई सीरीज़ के साथ में। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग अ चैप्टर नंबर फर्स्ट विच इज़ रिलेटेड टू द रियल नंबर्स। तो रियल नंबर अपने 10th क्लास का टॉपिक है, बड़ा ही शानदार टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर रियल नंबर बेसिकली नंबर्स की एक बहुत बड़ी ब्रांच होती है। अब ये ब्रांच से मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द रियल नंबर। डेफिनेशन ऑफ द रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर्स आर ऑल द नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। आप लोग नंबर लाइन आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में, आपने छोटी क्लासेस में देखी होंगी, आपने ऑब्जर्व करा होगा रियल नंबर में, रियल नंबर लाइन में। ये बेसिकली दिस इज अ नंबर लाइन और इस नंबर लाइन में हम बचपन में बनाया करते थे नंबर लाइन। नंबर लाइन 0 से हम स्टार्ट करते थे, 0 1 2 3 4 और इसके जो लेफ्ट हैंड साइड में रहते थे वो सारे नेगेटिव नंबर्स होते थे। हमने ये भी ऑब्जर्व किया है और हमने तो 9th क्लास में ये भी समझा है कि किसी भी दो नंबर्स के बीच में हमने उनके रैशनल नंबर्स निकाले हैं। तो रैशनल नंबर्स में हमने ये भी जाना है कि किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में करोड़ों रैशनल नंबर्स होते हैं, इन्फिनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। तो इस नंबर लाइन में जितने भी नंबर हैं वो सारे क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। जैसे कि मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, मैं आपसे बोलूं कि अभी लाइक आपके दिमाग के अंदर कौन सा नंबर आ रहा है, अगर मैं आपको कोई नंबर चूज करने दूं, तो आप ठीक है, आपके लिए मैं टाइम देता हूं, आप चूज करिए। ठीक है, किसी के दिमाग में 3 आ रहा होगा तो किसी के दिमाग में 2.1 आ रहा होगा, किसी के दिमाग में 25/28 आ रहा होगा। ये जितने भी तमाम तरीके के नंबर्स आप लोगों के जो दिमाग में आए हैं ये सारे रियल नंबर्स हैं। तो इन रियल नंबर्स की डेफिनेशन जैसे कि अपन ने अभी अभी मैंने पढ़ी क्या कि रियल नंबर्स आर ऑल द नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। मींस नंबर लाइन में जितने भी नंबर्स आते हैं वो सारे क्या होते हैं बच्चों? रियल नंबर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं रियल नंबर्स के टाइप्स। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अ रियल नंबर्स? रियल नंबर के टाइप्स भी होते होंगे। रियल नंबर के बेसिकली दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं? एक होता है रैशनल नंबर और दूसरा होता है आपका इरैशनल नंबर। आई होप आप लोगों के लिए समझ में आ रहा होगा जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं पहले वाले टाइप पर। पहला वाला टाइप इज रैशनल नंबर। व्हाट आर रैशनल नंबर? तो नाइन्थ इन द प्रीवियस क्लासेस like 9th class we have already studied what are the rational number। रैशनल नंबर यार वही होता था कि टीचर्स लोग बता दिया करते थे कि किसी भी नंबर को PYQ के फॉर्म में अगर अरेंज कर सकें अपन तो उसको क्या बोलते हैं? अपन रैशनल नंबर बोलते हैं। अब रैशनल नंबर का अगर एग्जैक्ट तरीके से डेफिनेशन देखा जाए तो डेफिनेशन होगी नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q means PYQ where P and Q are the integers। अब अगर मैं बात करूं, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि व्हाट आर इंटीजर्स तो आप करेक्ट सा आंसर दोगे। आप लोगों पे पहले ही बनता है। इंटीजर्स क्या होते हैं? नंबर लाइन में जितने भी नंबर्स आते हैं। नंबर लाइन में कितने नंबर्स? माइनस वाले भी आते हैं, 0 आता है और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, तो दीज आर इंटीजर्स।
तो numbers that can be written in the form of p upon q where p and q are integers and q does not equals to 0। अब ये q does not equals to 0 मतलब क्या हुआ, चलिए देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 7 और 7 के नीचे मैंने, वैसे ये 7 क्या है, 7 एक नंबर है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर, अब आप बोलोगे कि सर आपने अभी अभी बोला कि जो रैशनल नंबर होता है, रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है, लेकिन ये तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है ही नहीं। तो आप लोगों के लिए मतलब एक आइडिया होगा, दुनिया में जितने भी नंबर होते हैं उनके बीच में, इनके नीचे हमेशा 1 होता है। जैसे आपका 7 लिखा है, 7 के नीचे हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो जैसे कि आपने 5 लिखा, 5 के नीचे 1 लिखेंगे। जैसे कि आपने 2 लिखा, 2 के नीचे हमेशा 1 आएगा। जैसे कि 1 लिखा, 1 के नीचे 1 ही होगा। तो ये 1 जो है ना अदृश्य रूप से क्या होता है, इसके नीचे होता है। जैसे कि 5 लिखा, 5 के नीचे 1 आ गया। तो नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर द इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल्स टू 0। देखिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी अभी बताया था 1/2, 1/2 ऊपर वाला क्या हो गया, p हो गया, नीचे वाला क्या हो गया, q हो गया। तो ये p अपॉन q के फॉर्म में अरेंज्ड है ना। अब ये नेक्स्ट नंबर जैसे देखते हैं -3। तो बच्चों मैंने अभी अभी बताया कि -3 के नीचे अगर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है। इसका मतलब ये भी p अपॉन q के फॉर्म में क्या हो गया, अरेंज हो गया। दिस इज 0, 0 अपॉन 1 लिख दो, 0 अपॉन 1 लिख दो तो क्या बन जाएगा, p अपॉन q बन जाएगा। इसके बाद 5/7 देख लो, 5/7 is already arranged in the form of p upon q, that is called a rational number। Clear? Now our second type is irrational number। अब ये irrational number क्या होता है, बड़ी ही confusion है, जिंदगी में बड़ी ही confusion है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इरेशनल नंबर भी बड़े शानदार तरीके से समझेंगे, जाना बड़ा इशू नहीं है, बिल्कुल एक छोटा सा माइनर टाइप का है, डरना बिल्कुल नहीं है। इरेशनल नंबर क्या होता है समझो। इरेशनल नंबर इज द नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। सर ये कैसी बात कर रहे हैं आप, p अपॉन q में कैसे कोई नंबर को जो है ना रिटर्न नहीं कर सकते हैं, कैसे पॉसिबल है। आपने बताया कि जितने भी दुनिया में सारे नंबर्स होते हैं उनके नीचे 1 होता है, तो p अपॉन q तो वैसे भी बन जाएगा। चलिए ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि अगर आप लेते हो क्या, पाई। जैसे आपने पाई लिया और पाई का वैल्यू यार 7th क्लास से डाल के आ रहे हो, चलो बता दो पाई का वैल्यू क्या होता है, जल्दी बताओ जल्दी। पाई का वैल्यू होता है 22/7, होता है ना 22/7। इफ वी आर डिवाइडिंग 22/7 देन वी विल गेट, चलिए देखते हैं, 22/7, 7 3 ज़ा 21, माइनस किया 1 आया, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 7 1 ज़ा 7 लिखा, माइनस किया 3 आया, अपने आप एक 0 बढ़ाएंगे, 7 4 ज़ा 28 लिखेंगे, माइनस करेंगे फिर से 2 आएगा। मतलब हमने ये ऑब्जर्व किया कि 3.14 के बाद ये नंबर जो है ना रिपीटेड तरीके से बढ़ता ही जाएगा। इट मीन्स दैट इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट, दीज नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। जो भी फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग हो, जो टर्मिनेट नहीं कर पाता हो, रेगुलरली इन्फिनाइट तक जाता हो पॉइंट के बाद, तो उसको बच्चों अपन क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो फटाफट जल्दी से नीचे आके लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, क्योंकि और सबको बताओ कि सर के नए नए सेशंस अब शुरू हो गए हैं। आज से मैं सारी इस सीरीज में अच्छे तरीके से सारी वीडियोस को एक्सप्लेन करूंगा और आपका पूरा 10th क्लास कवर करूंगा। चलिए जल्दी फटाफट, जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज लाइक करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, इरेशनल नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, दैट इज कॉल्ड अ इरेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल √2। अब ये √2 क्या होता है, √2 का भी वैल्यू 2.414 ऐसे करके ये आगे बढ़ते आता है। इट मीन्स दैट इट इज ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग, मीन्स इट इज अ इरेशनल नंबर। √3 का भी केस वही है, सेम टू सेम। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अदर्स नंबर में आपका पहला दिख रहा है नेचुरल नंबर। यार नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर वही जो बचपन में काउंटिंग सिखाई जाती थी, 1 से स्टार्ट करते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ये सारे नेचुरल नंबर हो जाएंगे। इसके बाद आप बात कर लेते हैं होल नंबर का क्या होता है। होल नंबर इज, यार कुछ नहीं है, शुरुआत में 0 लगा दो, बस 0 लगा दो,
उसके बाद जितने भी नंबर्स हैं ना सारे होल नंबर्स हैं। तो जीरो बेसिकली होल नंबर में क्या होता है, जीरो इंक्लूड होता है। इसके बाद इंटीजर की बात कर लेते हैं। भाई इंटीजर क्या होता है, इंटीजर में आपने यहाँ नंबर लाइन देखा होगा, नंबर लाइन में लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, नेगेटिव नंबर्स होते हैं, और राइट हैंड साइड क्या होता है, सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो इन अ नंबर लाइन देयर आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, सो दीज नंबर आर इंटीजर। सिंपल सा फंडा है यार, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना अपन को, ठीक है ना, सारे इजी इजी टॉपिक हैं। अब फ्रैक्शनल नंबर की अगर बात करें तो फ्रैक्शनल नंबर क्या होते हैं यार, फ्रैक्शनल नंबर वही होते हैं जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है ना, जैसे कि आपने लिख लिया कौन सा 7/8 लिखी, फ्रैक्शनल नंबर है, इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होगा, फ्रैक्शनल नंबर है। अब एक की पॉइंट देख लो, की पॉइंट्स आर रियल नंबर्स आर द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर। तो दुनिया में जितने भी सारे नंबर्स होते हैं ना वो सारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर में रैशनल ले लो, इररेशनल ले लो, यार ये पूरा यूनियन है, यूनियन है, यूनियन है मीन्स सारे जितने भी दुनिया में नंबर है सारे रियल नंबर्स हैं। क्लियर है? तो और भी कुछ बचा है क्या? अब इंट्रोडक्शन के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है आपके लिए। अब हम कल की नई वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ समझेंगे और उसको निकालना सीखेंगे। आपका 10th क्लास में ज़्यादा बेसिकली कुछ थोड़ा सा बस एडवांस दिया गया एलसीएम एचसीएफ, बाकी ज़्यादा उतना बड़ा होगा नहीं है, सिंपली अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को करा दूंगा, मैं कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। अब आप लोगों के सेशंस आते रहेंगे, इसके बाद नई नई वीडियोस आती रहेंगी और आई होप आप लोग हैं ना बहुत अच्छा सपोर्ट करेंगे। इसीलिए अभी लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, मैथ्स वाले भैया इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।